धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की रमापति रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राम जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे बाबा, मेरे सिर पर रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज हम रामनगरी अयोध्या में मौजूद हैं। 22 तारीख नजदीक आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। उसी के मद्देनजर देखते हुए अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या सजाया जा रहा है अयोध्या को। हमारे पीछे देख सकते हैं सूर्य स्तंभ लगाया गया है, कुछ जगह पे बीड़ा लगाई गई है, तो कुछ जगह पे सीता माता का चूड़ा लगाया गया है, कुछ जगह पर धनुष बाण लगाए गए हैं। धनुष के राम भगवान के जो धनुष था उस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। हमारे साथ अयोध्या के ही संत दिवाकराचार्य महाराज जी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या वासियों में क्या माहौल है, क्या खुशी है, किस तरीके की खुशी है, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, क्या कहेंगे? देखिए, सतत संघर्षों के प्रयास स्वरूप लगभग 597 बरस होने को है और अनेकों बार अनेकों कुर्बानियां साधु संतों महापुरुषों ने दी। निश्चित ही आज अयोध्या स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है और भगवान राम का एक बार फिर से कलयुग में प्राकट्य उत्सव मनाने जा रहा है पूरा भारत। और मैं तो कहता हूं कि पूरे विश्व के हिंदू और सनातनियों का दृष्टि आज अयोध्या में टिकी हुई है और पूरा विश्व एक टकी लगाकर राम मंदिर के इनॉग्रेशन की तरफ देख रहा है। तो आज कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदर्शरस अजिर बिहारी की मुद्रा में है। भगवान राम के आने का इंतजार जो है, एक जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में होती है तो दुख होता है, लेकिन जब उसको पता होता है कि प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने वाली है तो वो और ज्यादा उत्सुकता उसको और पीड़ा देती है, लेकिन वो सुखद होता है, सुखप्रद होता है। तो आज ये सुखप्रद पीड़ा भारत झेल रहा है और कैसे 22 जनवरी की उस तिथि में जल्द से जल्द प्रवेश कर जाए, जबकि 9-10 दिन ही बचा है 22 जनवरी को। तो ये बहुत अपार हर्ष है साधु संतों में, राम भक्तों में। एक ऐतिहासिक क्षण हम कह सकते हैं इसको। जी, ऐतिहासिक क्षण कह नहीं सकते महाराज जी, ऐतिहासिक क्षण है ही। पूरे हिंदुस्तान के लिए ये गर्व की बात है। देखिए, राम समस्त भारतीयों के प्राणात्मा है और मैंने हमेशा से ये कहा है कि राम इस देश की सर्वप्रथम आत्मा, उसके बाद परमात्मा है। राम इस राष्ट्र का मंगल करने वाले हैं। भगवान राम के बिना भारतीय अपनी दैनिक जीवन में प्रवेश करता ही नहीं है। हम अपार अनिश्चितता में भी होते हैं ना तो राम भरोसे कहते हैं, और दुखी हो जाए तो हे राम कहते हैं। मरणोपरांत भी हम राम नाम सत्य का जाप करते हैं। तो राम का भारतीयों के जीवन में क्या महत्व है ना, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। राम जो रमने के लिए विवश कर देना वो राम है। जैसे अभिराम हो गया, ग्राम हो गया, अर्थात जो भी रमने के लिए विवश कर दे वो राम है। राम हर भारतीय के मन में बसते हैं और राम से ही हर भारतीय अपनी दैनिक जीवन दिनचर्या का शुरुआत करता है। तो राम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और 500 वर्षों के बाद भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है। तो साधु संतों में, राम भक्तों में अपार खुशी है, हर्ष है और मुझे लगता है कि ये दैव योग है। और आज इस युग में
हम सब, चाहे आप हो, हम हो, जो भी हो, आज अगर हम यह शुभ अवसर देख पा रहे हैं तो ये भगवान के द्वारा हमें प्राप्त कराया गया एक शुभ दिवस है और हम देवत स्वरूप हैं, ये हमें मानना से स्वीकार करना चाहिए और राम भक्ति में हमें अपने आप को सराबोर करना चाहिए। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा में आपको भी आमंत्रित किया गया है, महाराज जी कैसा लग रहा है? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ना तो मैंने 90 के दशक में राम भक्तों पर गोलियां चलते देखी, ना 1992 से नवंबर 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस होते देखा। मैंने तो सीधे राम मंदिर को बनते हुए देखा है, जजमेंट आते हुए देखा है। तो मेरे लिए ये बहुत भावुक करने वाला क्षण है और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये दूसरा जन्म हो सकता है मैं भी कोई कार सेवक रहा हूँ, मुझे भी कोई गोलियां लगी हूँ, कभी कभी भाव विभोर हो जाता हूँ, लेकिन ऐतिहासिक है। मैं इसके लिए कोटिसा धन्यवाद करता हूँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को, आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को, जो उसके अध्यक्ष हैं, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जिनकी कृपा से यह सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, ब्रह्मर्षि डॉक्टर रामविलास वेदांती को, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के संत हैं, ऐसे परम पूज्य वेदांती महाराज जी को, और जो राम भक्तों ने संघर्ष किया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय श्री चंपत राय जी को, शरद शर्मा जो स्पोक पर्सन है अवध क्षेत्र के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इन सारे लोगों को जिनकी वजह से यह सौभाग्यशाली क्षण मुझे प्राप्त हो रहा है। यह मेरे जीवन में एकमात्र ऐसा दिवस है जो मुझे लगता है इसके बाद ऐसा अवसर मुझे नहीं प्राप्त होना है। हाँ, होगा, भगवान श्री कृष्ण लला का जन्मभूमि मुक्त होगा तो मुझे लगता है हो सकता है, काशी विश्वनाथ जी का होगा, हो सकता है, लेकिन ये दोनों जगह अभी अनिश्चितताओं से भरी हुई हैं। राम मंदिर प्रेजेंट है, वर्तमान है, और ये मेरे लिए अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। तो हमारे साथ ये अयोध्या के संत थे। हम और लोगों से भी बात करते हैं जो बाहर से आए हुए संत हैं, बाहर से आई हुई जनता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में वो कैसा आके देख पा रहे हैं, कैसा महसूस कर पा रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या सज रही है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, हमारे साथ कुछ अयोध्या में आए हुए साधु संत हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बदलाव को देख पा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का क्या माहौल है। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जय बालाजी, जय श्री राम, राधे राधे। महाराज जी, कहाँ से हैं आप? हम श्रीधाम गोवर्धन से हैं और विश्व की ऐसी कोई भी हस्ती, आईपी, वीआईपी, वीवीआईपी, जन साधारण से लेकर गरीब से लेकर के अमीर तक बांके बिहारी को जानता है, वहां जाता है। और अब ऐसा होने जा रहा है 22 तारीख को कि अयोध्या को भी लोग जानेंगे। हम पूर्व में भी 15 साल पहले आए थे, तो अगर हम अयोध्या को देखते तो ऐसा लगता है ये गांव है, शहर है, कस्बा है, या हमारे देश में है कि नहीं। क्या यहीं भगवान राम जन्मे थे? क्या यहीं भगवान राम रहे थे? क्या यहीं भगवान प्रकट हुए थे? तो ऐसा हमें लगता है। लेकिन आज जो लग रहा है, बड़ा आह्लादित, आनंदित, बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नहीं, वास्तविक राम आ रहे हैं, वास्तविक राम आ रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये विश्व कीर्तिमान स्थापित होगा। हमारे साथ एक महंत जी और हैं। महाराज जी, आप कहाँ से हैं? हम श्रीधाम गोवर्धन से हैं, मथुरा से, और यहाँ आए हैं और बहुत ही अंदर से खुश हैं और सनातन धर्म के लिए, हमारे लिए बहुत ही एक नई पीढ़ी के लिए बहुत ही उत्साह है और रहेगा। इसी बीच में हम जयकारा लगा देते हैं सनातन धर्म को। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, रमापति रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी जयकारे के साथ एक जोश भरा जयकारा रहा ये, और जोश भर गए हैं। हमारा जी, आप अयोध्या आए हुए हैं, क्या जैसे आप कृष्ण जन्मभूमि से हैं, गोवर्धन से हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाथा है, कथा है, कविताएं हैं, तो क्या कुछ कविताएं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को भजन सुनाना चाहेंगे? हाँ, भजन है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अभी हम श्याम जी से लगन लगाए थे, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी लगन जो है राम जी से भी लगने लगी है, क्योंकि श्याम जी को छोड़कर के राम की नगरी में आए हैं, तो थोड़ा असर उनका लगना चाहिए। एक बात, एक पंक्ति है, किसी ने लिखा होगा, राम कृष्ण दोए कहे अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। तो दोनों ही एक हैं, बस एक गंभीर है और एक चंचल है। अभी कृष्ण से आपने लगन लगाई थी, अब राम जी से भी लगन लगाएंगे। महाराज जी, एक भजन आपके द्वारा भी। हम ये संदेश देते हैं, भजन एक ऐसा है कलयुग में केवल नाम धारा, जो थोड़े से समय में लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच में मैं छोटा सा एक भजन सुनाऊंगा। तो राम जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे बाबा, मेरे सिर पर रख दे बाबा, अपने ये दोनों हाथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, जीवन में अब कर दे तू कृपा किए वर्षा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भजन को हम विश्राम देते हैं और ये कहते हैं कि बजा रामानुजी डंका, सभी पाखंड भागे हैं, सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं, सभी सोते से जागे हैं। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। तो हमारे साथ ये थे कुछ मथुरा से आए हुए साधु संत, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि अयोध्या के निवासी हैं और भी दूर के निवासी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक महंत जी और हैं जो कि मिर्जापुर से अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में पधारे हुए हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता, यथार्थ गीता लिए खड़े हैं, इसका निशुल्क वितरण कर रहे हैं। महाराज जी से जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है, और ये यहाँ पर निशुल्क ही वितरण क्यों कर रहे हैं, किस लिए क्या कर रहे हैं। महाराज जी स्वागत है। मैं सोहम बाबा परमहंस शास्त्री मिर्जापुर से आया हुआ हूँ। करीब यहाँ 20 दिन से करीब मैं 20,000 की संख्या में गीता बांट चुका हूँ और 10-15 दिन में 1 लाख की गीता मैं बांट करके मैं चला जाऊंगा ध्यान साधना के लिए गुरु भगवान के पास मिर्जापुर। तो ये गीता, यथार्थ गीता, इसमें मनुष्य के जो दुख का जो कारण है उसका जो निवारण है, निवारण विधि है, और वो जो मंत्र है, मंत्र हम जब कैसे करें, और हम परमात्मा की साधना, परमात्मा की भजन भक्ति साधना योग विधि कैसे हम करें, वो चीज बहुत ही ईश्वरीय निर्देश में इस यथार्थ गीता का भाष्य है। इसमें सब कुछ सम्मेलन किया गया है। तो ये मानव मात्र के लिए है, ऐसा नहीं केवल जाति विशेष, कुछ संप्रदाय विशेष लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व की जो आज 8 अरब की आबादी है सबके लिए है। और परमात्मा एक है, परमात्मा को पाने की विधि एक है, और संसार की जो भी रीति रिवाज धर्म के नाम पर जाति पाति खान पीन रहन सहन, ये धर्म नहीं होता। धर्म केवल परमात्मा को धारण करने का नाम है। बाकी शेष जो है तो सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं। धर्म केवल परमात्मा को धारण करने का नाम है, और वो परमात्मा का जो आदि जो संदेश है, जो आदि जो धर्मशास्त्र है, उसका नाम है गीता, जिसका यथार्थ भाष्य वर्तमान में गुरु भगवान द्वारा यथार्थ गीता के रूप में इसका भाष्य हुआ है। महाराज जी, लगभग आप अभी बताए हैं कि 20 दिनों से आप राम की नगरी अयोध्या में हैं, निशुल्क यथार्थ गीता को वितरण विभिन्न भाषाओं जी विभिन्न भाषाओं में आप निशुल्क यथार्थ गीता का वितरण कर रहे हैं। लगभग अभी तक कितनी पुस्तक आपने निशुल्क वितरित कर दी है? हाँ, तो बता तो रहे, अभी मैं परसों में कचहरी में करीब 5200 वकीलों को 5200 गीता मैं परसों ही में बांटा सभी वकीलों को।
आपके फैजाबाद को कचहरी में बांटा। और यहाँ पर जितने सुरक्षा कर्मी हैं लगभग जो भी आ जाए मेरे पास कई 10,000 की संख्या में, उनको मैं बांट चुका हूँ। जो भी यहाँ के संत हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, संघ के लोग हैं, जो भी हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं सबको जो भी जिज्ञासा बसा रहे हैं उनको मैं यथार्थ गीता निःशुल्क दे रहा हूँ। इसलिए कि पूरे विश्व से जो आए हुए हैं हजारों लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं, तो भला कम से कम यथार्थ धर्म का आचरण, योग भक्ति ज्ञान का धर्म सही परिभाषा और ईश्वर साधना का जो करने का तरीका है, वो चीज जो गुरु भगवान द्वारा ये भाष्य यथार्थ गीता लोगों को आसानी से सुलभ हो सके। और हम बिजनेस नहीं करने आए हैं, हम परमात्मा यथार्थ गीता का संदेश और यथार्थ गीता के पुस्तक के रूप में दे रहे हैं। जी जी। तो अभी तक यहाँ पे कब तक रहने का विचार है आपका? क्या प्राण प्रतिष्ठा तक रहेंगे या प्रतिष्ठा तक गुरु भगवान का निमंत्रण मिला हुआ है और गुरु भगवान के आदेश के मतलब प्रतिनिधि जो है नारद महाराज जी आएंगे यहाँ पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर। और हमको तो 1 लाख गीता टारगेट पूरा करना है, तो मैं एक जगह बैठ के प्रोग्राम थोड़ी देखूंगा। हमको तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जितने भी वीवीआईपी आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी वीवीआईपी हैं हिंदी के अलावा अगर उनको इंग्लिश में, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में अगर जिनको चाहिए तो हमसे 6387678885 पर प्राप्त कर सकता है। जी जी। तो हमारे साथ थे ये शुभम बाबा जो कि मिर्जापुर से आए हुए हैं, यहाँ पे निःशुल्क यथार्थ गीता का वितरण कर रहे हैं। गुजरात से यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। क्या है ये, कितने दिन में यहाँ पे पहुंचे हैं और ये जो आया हुआ है ये क्या हुआ? ये हम अखंड ज्योत लेके आए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गांव से, वहाँ पे हाटकेश्वर महादेव मंदिर है। हमारे प्रधानमंत्री 22 तारीख को यहाँ आने वाले हैं और उन्हीं के हाथों ये रामलला विराजमान हो गए। हम सब गांव वाले और सभी लोग हर्ष और उल्लास में है और पैदल पद यात्रा तय करके 1400 किलोमीटर काट के हम आज यहाँ हनुमानगढ़ी पहुंचे अयोध्या। लगभग 45 दिनों की यात्रा में आप अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं पद यात्रा करके। कुछ कष्ट तो हुआ होगा, राम जन्मभूमि, राम की नगरी अयोध्या में आए हैं आप। एक दिन भी कष्ट नहीं हुआ है, ना ही एक दिन भी कोई दिक्कत हुई है। प्रभु श्री राम की दया रही है। चलने में 20 साल के लड़के से लेके 70 साल के बूढ़े तक है, लेकिन एक दिन भी किसी ने ना ही दवाई लेनी पड़ी है, ना ही कोई जगह रुके हैं। 48 दिन से कंटिन्यू चल के आज अयोध्या पहुंचे। प्रभु श्री राम की कृपा है हम पे। लगभग कितने लोग आपके गांव से आए हुए हैं? हमारे कितने लोग दादा है वो 70 ईयर के हैं, ये भी वहां से पैदल चले हैं और आज यहाँ पहुंचे हैं। दादा, आप 70 साल की उम्र इन्होंने बताया है, आप लगातार पैदल वहां से आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है राम की नगरी अयोध्या में? एकदम खुश है। अच्छा, और वातावरण राम का मंदिर 500 साल के बाद बनता है, हम अच्छी से खुश है। लगभग और लोग कितने की संख्या होगी जो आपके गांव से आए हुए हैं यहाँ पे रामनगरी अयोध्या में? लगभग कितने की संख्या होगी? जो गांव से आए थे वो तो यहाँ पे अभी 15-20 लोग हैं और बाकी राजस्थान से भी कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग हरियाणा से जुड़े हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ पैदल यात्रा में जुड़े हैं। और गुजरात से कम 2 से 2.5 हजार लोग, कोई 2 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए हमारे साथ यात्रा में चला था। किसी के पास समय की अनुकूलता नहीं होने पे सभी लोग वहाँ पे चलते चलते कोई यहाँ तक हमको बहुत साथ सहकार सबने दिया है और आज हम यहाँ पहुंचे गए। वडनगर गुजरात से आए हैं आप? जी, वडनगर गुजरात, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का गांव है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव से, वडनगर से अखंड ज्योति लेके आए हैं वहाँ के निवासी अयोध्या रामनगरी में। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी मिलाते हैं।